आप सबको अपने तीसरे टेलीथॉन पे खुशामदीद कहता हूँ। यानी हमने ये जो आपकी अमानत है, इसको किस क्राइटेरिया के तहत हमने अपने उन मुतासरीन की मदद करनी है, और हमने फैसला किया हुआ है कि उनकी मदद कैसे करेंगे। घर बनाने में असल मसले ये हुए हैं कि लोगों के घर तबाह हो गए। सैलाब सदकान की मदद, इमरान खान की तीसरी टेलीथॉन। इमरान खान ने कहा, पिछली 2 टेलीथॉन में 10 अरब रुपए जमा किए, पैसा सोच समझकर और शफाफियत से तकसीम करेंगे। सैलाब से लोगों के घर तबाह हुए, असल मसला मुतासरीन की बहाली का है, सिस्टम ठीक न होने के बायस बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का पैसा पूरी तरह मुल्क में नहीं आ रहा। मुल्क के हालात ऐसे हों तो सरबराह को बाहर नहीं जाना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मुआविन खुसूसी सेनेटर सानिया नश्तर ने कहा है कि सैलाब से जिनके घर तबाह हुए हैं उनको घर बनाकर देंगे, जिसके लिए सर्वे जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुतासरीन को रकम बैंकों के जरिए दी जाएगी। इमरान खान की 2 टेलीथॉन में 10.2 अरब रुपए जमा हुए, 3.2 अरब रुपए हमारे अकाउंट्स में मौजूद हैं। बोल पर टेलीथॉन के दौरान उन्होंने कहा कि लाखों डॉलर्स की इमदाद क्रेडिट कार्ड के जरिए आनी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन में कुछ मसाइल का सामना है। फंड से हासिल होने वाला पैसा पूरे मुल्क के लिए होगा। सानिया नश्तर ने मजीद बताया कि तमाम पैसा वज़राए आला के अकाउंट्स में जमा किया जा रहा है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का हतमी फैसला कर लिया। पंजाब हाउस में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पंजाब की सियासी क़यादत को 2 हफ्तों में तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत। सितंबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ किया जाएगा। इमरान खान ने कहा, इनक़िलाब हमारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है, पुरअमन इंतखाब के जरिए रास्ता फराहम किया जाए। फौरी इंतखाबात तहरीक इंसाफ की नहीं, मुल्क की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज चकवाल में सियासी ताकत दिखाएगी। तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीटीआई की अवाम को जलसे में भरपूर शिरकत की दावत। कप्तान के खिलाड़ी पुरजोश, 1 रोज़ पहले ही जलसागाह पहुंच गए। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे, शुरा का लहू गरमाएंगे। पाकिस्तान की तबाहाल मईशत, मस्त हाल क़यादत, देश के बजाय परदेश में फैसले होने लगे। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। हसन नवाज के दफ्तर में इजलास। शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा शरीक। सलमान शहबाज के घर के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज। बोल सैलाब सदगान की आवाज़, मुश्किल घड़ी में बेयारो मददगार मुतासरीन की दाद रसी। बोल न्यूज़ की एक और टेलीथॉन, मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात शामिल हुई। हमवतनों ने दिल खोलकर अतियात दिए। 1 करोड़ 44 लाख से जायद जमा। बोल न्यूज़ अब तक सैलाब सदगान की मदद के लिए 50 करोड़ रुपए से जायद जमा कर चुका है। बोल हमेशा आवाम की जिंदगी में सुख भरता रहेगा, मुतासरीन की आवाज़ बनता रहेगा। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर एक और हक और सच की आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ी का इजाफा। इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज़ को बतौर सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन कर लिया। बोल फैमिली ने खुश आमदीद कहती है। इमरान खान हकीकी सहाफ़त पर कायम दायम रहने के लिए पुरअज़्म। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बोल की नशरियात फौरी बहाल करने का हुक्म। अदालत ने कहा, बोल को पुराने नंबर्स पर बहाल किया जाए। बोल की नशरियात इमरान खान का खिताब दिखाने पर बंद की गई थी। हुकूमती हटदर्मी बरकरार। अदालती हुक्म के बावजूद बोल की नशरियात तमाम इलाकों में मुकम्मल तौर पर बहाल न हुई। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और
सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।